नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज अपनी क्लास 14 है रीट की, और आज जो अपने करेंगे मानव शरीर तंत्र के अंदर तंत्रिका तंत्र का पार्ट सेकंड। जैसा कि आपको पता है कि तंत्रिका तंत्र के भी दो पार्ट होते हैं। एक जो होता है अपना तंत्रिकाओं से संबंधित, जो कि अपनी पिछले क्लास में अपने कर चुके हैं, और एक जो पार्ट है वो है मस्तिष्क से संबंधित। तो बचपन से अपने मस्तिष्क जो है साइंस के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, और हम जानते हैं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वीं क्लास तक जो अपने टॉपिक आता था, यहाँ से निबंधात्मक प्रश्न बनते थे, लेकिन उतना ही कंपटीशन के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, और जितना ज़्यादा पॉपुलर कोई चीज़ है वो उतनी ही ज़्यादा अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को अपने जो है इस क्लास के अंदर दो बार पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे थ्योरी के माध्यम से, और एक बार पूरा का पूरा उसका सार जो है वो अपने चित्र के अंदर समझेंगे। और यहां से जो पेपर के अंदर है ना, 1 से 2 प्रश्न अपने बनने की संभावना रहती है पूरे तंत्रिका तंत्र से। ठीक है, पूरे तंत्रिका तंत्र से 1 से 2 प्रश्न अपने यहां से बनेंगे। तो अपने को पूरा का पूरा जो पिछली क्लास है, सबसे पहले तो उसको रिवाइज करना है। देखो, ये वाला टॉपिक जो है मस्तिष्क आपको आराम से समझ में आ जाएगा और आराम से अपने को याद भी हो जाएगा। लेकिन तंत्रिका जो पिछला था, एक्सोन, न्यूरॉन, डेंड्रोन, ये जो है ये थोड़े से याद करने में भी हार्ड रहते, साथ ही साथ में प्रश्न यहां से बनने की संभावना रहती है। एक चीज आपने पेपर के अंदर नोटिस की होगी कि जहां से अपने पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम अपना जोश एक बहुत अच्छे लेवल का होता है, तो वहां से अपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे टॉपिक का एंड आता जाता है, अपने ढीले पढ़ते जाते हैं, और वहां से अपने उतना अच्छे तरीके से नहीं करते, मतलब कि वो अपने जल्दी से निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज आपने और देखी होगी कि पेपर में ज्यादातर प्रश्न जो उठते हैं किसी भी टॉपिक के एंड से उठते हैं। उसका रीजन है साइकोलॉजिकल रीजन है। अब आपने बीएड की है तो ये चीज आपने पढ़ी होगी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अपनी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी डाउन होती जाती है। तो अपने को स्ट्रेंथ डाउन नहीं करनी है, ये साइकोलॉजी अपने को हर अपने को टॉपिक के अंदर लगानी है। और एक टॉपिक को आप जो है वो 2 बार पढ़ो। पहले नंबर पर जब पढ़ो तो ऑनलाइन अपने पढ़ते ही हैं, उसके अलावा 2 बार पढ़ना है। उसके अलावा जब पढ़ो तो एक बार स्टार्टिंग से पढ़ो, एक बार पीछे से जो टॉपिक है वो उठाना स्टार्ट करो। क्योंकि जब हम पीछे से उठाएंगे तो स्टार्टिंग में अपना जोश अच्छा होता है, तो पीछे का टॉपिक भी उतना ही बढ़िया तरीके से अपना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तंत्रिका तंत्र का पार्ट 2 है, तो यहां पर अपना क्या आएगा, मस्तिष्क। ठीक है, मस्तिष्क। ठीक है, अब देखो ये चीज जो है पिछली क्लास के अंदर मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर से ये चार्ट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। रीजन बिहाइंड दिस कि ये जो टॉपिक है सारा का सारा यहीं से जुड़ा हुआ है। देखो एनसीईआरटी की जो बुक है ना, एनसीईआरटी के अंदर अपना चित्र जो है वो नहीं दिया गया है। साथ ही साथ में जो थ्योरी पार्ट दिया हुआ है ना, उस थ्योरी पार्ट के अंदर भी इसके बारे में क्लियर नहीं किया गया है। क्या क्लियर नहीं किया गया कि कौन सा किसका पार्ट होता है। जब कौन सा किसका पार्ट होता है तो अपने को समझ में नहीं आता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा जो है वो किस किस चीज के यूज का है, कौन से पार्ट के अंदर आता है, तो किसका क्या यूज होता है, वो अपने को याद करने में दिक्कत रहती है। क्योंकि उसके बाद में सिर्फ अपने को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर रट्टा मारना पड़ता है। तो वो रट्टा अपने को नहीं मारना पड़े, इसलिए क्या है कि दिमाग के जो कार्य है वो उनका भी डिवाइडेशन किया गया है, मतलब उनके भी भाग जो है वो अलग अलग बांटे गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्रमस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारी चीजें इसके अंदर, मेडुला एब्लोगेटा, ये सब चीजें जो है अपने इसके अंदर डिवाइड की गई है। तो इन सभी को पढ़ेंगे चित्र के माध्यम से। उससे पहले जो है अपने को चार्ट भी यहाँ पर अपने को देखना है कि किस तरीके से दिमाग का, मस्तिष्क का जो है अपना वर्गीकरण किया गया है। चलिए सबसे पहले अपने बात करते हैं चार्ट के ऊपर, उसके बाद में चलेंगे थ्योरी पार्ट के ऊपर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो मस्तिष्क के भाग। ठीक है, मस्तिष्क को देखो 3 भागों के अंदर बांटा गया है, उनके काम के आधार पर उनको बांटा गया है, 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो चीज आगे होती है उसको अग्र मस्तिष्क कहते हैं, जो चीज मध्य में होती है उसको मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और जो चीज लास्ट में होती है उसको पश्च मस्तिष्क बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अग्र मस्तिष्क को 3 भागों के अंदर, मतलब वैसे 2 भागों के अंदर बांटा गया। देखो सेरिब्रम और डाइएनसेफेलॉन। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर कोई अलग बैच पढ़ा रहा होता, जैसे नॉर्मल जो बैच होता जो स्पेशल साइंस से रिलेटेड नहीं होता, तो मैं सीधा सा बताता अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट है, प्रे मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। लेकिन फिलहाल साइंस के हैं तो अपने को पूरी की पूरी डिटेल अपने को होनी चाहिए, और ऐसी डिटेल होनी चाहिए कि आगे डिटेल लेने की नहीं देने की जरूरत पड़े। ठीक है, अब देखो अग्र मस्तिष्क में एक है सेरिब्रम और एक है डाइएनसेफेलॉन।
अब डाइएन्सेफेलॉन को दो भागों में बांटा गया। अब कैसे याद करेंगे कि दो भागों में डाइएन्सेफेलॉन को बांटा गया? भाई डाई का मतलब क्या होता है? दो, ठीक है, तो दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखो सेरिब्रम, सेरिब्रम को याद रखना हिंदी में प्रमस्तिष्क, ठीक है, सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क बोला जाता है। देखो अपने तो हिंदी भाषी है, तो सारी की सारी चीजें और ट्रिक जो है अपने हिंदी भाषा के अंदर सेट करते हैं, बिल्कुल हिंदी भाषा का अपने सपोर्टर है ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शब्द लिख दिया है, कोई इंग्लिश वाला है तो वो इंग्लिश में याद रख सकता है, लेकिन पर्टिकुलर यूज अपने जो लेंगे वो प्रमस्तिष्क यहाँ पर लेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अपने ने ट्रिक सेट की है, ठीक है। उसके बाद में देखो डाइएन्सेफेलॉन, इसको दो भागों में, एक है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। अब ये नाम जरूर इंग्लिश में आ गए, लेकिन इसकी देसी भाषा के अंदर ट्रिक सेट कर देंगे कि याद भी नहीं करना पड़ेगा कि इसका क्या काम है। उसके बाद में मध्य मस्तिष्क, देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दो लाइनें आएगी इसीलिए देखो इसके नाम देखो, देखो इसका जो पार्ट है इसको दो भागों में बांटा गया। देखो इसको देखो कार्पो, देखो क्वाड्रिजेमिन, ठीक है, ये इसका नाम है, कार्पो क्वाड्रिजेमिन इसका नाम है। और एक है सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इंग्लिश में शब्द याद रखने की जगह इंग्लिश में याद, हिंदी में याद रखेंगे। देखो यहाँ पर सेरिब्रम है, यहाँ पर सेरिब्रल है। अगर इंग्लिश में देखें तो हिंदी के अंदर देखो यहाँ पर प्रमस्तिष्क है, सीधी सी बात, प्रमस्तिष्क जो है, प्रेम मतलब क्या होता है? प्रेम मतलब आगे की तरफ, ठीक है। तो प्रेम मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का पार्ट है प्रेम मस्तिष्क। उसके बाद में मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में कॉर्पोरो क्वाड्रिजेमिन और सेरिब्रल पेंडिकल, ये दो नाम अपने को याद रखने हैं, ठीक है। अब देखो अब आता है इंपॉर्टेंट पश्च मस्तिष्क। इसके देखो दोनों ही पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार फिर से देखो सेरिबेलम, इसको कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है। और यहाँ पर देखो मेडुला एब्लोगेटा, ये जो पार्ट है, ठीक है, मेडुला एब्लोगेटा, ये इनके पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। देखो नाम याद हो गए तो ठीक है, नहीं तो याद होते जाएंगे क्योंकि साथ साथ में करते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि अग्र मस्तिष्क के अंदर प्रेम मस्तिष्क आता है। प्रेम मस्तिष्क देखो, प्रे एक उपसर्ग लगता है, ठीक है, तो प्रेम मस्तिष्क किसके अंदर आता है? वो आता है अपने अग्र मस्तिष्क के अंदर, प्रेम मस्तिष्क आता है। उसके अलावा देखो थैलेमस और हाइपोथैलेमस किस में आते हैं? वो भी अग्र मस्तिष्क में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में मध्य मस्तिष्क याद ना करो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखो पश्च मस्तिष्क है, ये इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। एक नाना पाटेकर का एक डायलॉग था कि यहाँ पर जो इंसान को नहीं मारना चाहिए, यहाँ पर इंसान का छोटा दिमाग होता है, ठीक है। तो छोटा दिमाग जो होता है वो क्या होता है, क्या उसके फीचर्स है, इसके बारे में भी अपने पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो पश्च मस्तिष्क में दो है, एक है अनुमस्तिष्क और एक है मेडुला एब्लोगेटा, ठीक है, मेडुला एब्लोगेटा, ठीक है। अब एक बार इस चित्र को देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा पार्ट कहां पर है, सिर्फ इतना देखेंगे। उसके बाद में इसके कार्य पढ़ेंगे, कार्य पढ़ने के बाद में फिर से देखेंगे कौन सी जगह का क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये है अपना मस्तिष्क, ये है मानव मस्तिष्क, ठीक है ये मानव मस्तिष्क है। सबसे बाहर देखो इसके अंदर एक क्या होता है, क्रेनियन का खोल होता है, मतलब एक हड्डी होती है जिसको क्रेनियन बोलते हैं। वो क्या करती है, वो इंसान की बाह्य आक्रमण से रक्षा करती है। जैसे कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं तो सिर के अंदर क्या मार देते हैं, रोड मार देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, इस टाइप के चोटों से अपनी क्या रक्षा करती है, ठीक है। अब वो रोड होती है, सबसे पहले उस हड्डी को तोड़ती है, फिर उसके बाद में जाकर यहाँ पर लगती है। तो दिमाग के अंदर जो है ये क्या करती है, बाह्य आक्रमणों से रक्षा करती है। उसके बाद में देखो दिमाग के भी तीन पार्ट होते हैं। सबसे पहले क्रेनियन का खोल होता है, उसके बाद में यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। उस लिक्विड के बाद में अपने ये वाली सरफेस जो आती है वो अपनी आनी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इस सरफेस के अंदर देखो, ठीक है, अब देखो इस सरफेस के अंदर क्या होता है। सबसे पहले नाम ही अग्र है तो क्या आएगा, अग्र मस्तिष्क आएगा। और अग्र मस्तिष्क के पार्ट मैंने आपको तीन पार्ट बताए हैं, कौन कौन से बताए? एक बताए प्रेम मस्तिष्क, ठीक है, प्रेम मस्तिष्क, ये देखो 60% पार्ट जो है वो प्रेम मस्तिष्क का होता है, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा पार्ट होता है। 66 भी हो सकता है, मतलब 2/3 जो पार्ट है वो इसका होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो अग्र मस्तिष्क में प्रेम मस्तिष्क आ गया, जो सबसे आगे अपना दिखाई दे रहा है यहाँ से, वो अपना क्या है, वो प्रेम मस्तिष्क है। उसके बाद में थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये भी क्या होते हैं, अपने अग्र मस्तिष्क के भाग है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है,
ठीक है। और यहीं पर अपने को एक ग्रंथि देखने को मिलती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि भी अपने यहीं पर जो है थैलेमस या हाइपोथैलेमस के साथ में रहती है, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब देखो उसके बाद में आता है अपना मध्य मस्तिष्क, ठीक है। मध्य मस्तिष्क जो है वो भी अपना यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद में मेन जो आता है अपना पश्चिम मस्तिष्क आता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है मेडुला एब्लोगेटा, एक अनुमस्तिष्क या इसको क्या बोलते हैं, पोन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर होता है और जो मेडुला है ये यहाँ पर अपना होता है। अब देखो ये क्या चीज है, ये जो है ये कनेक्शन जो है अपना स्पाइनल कोड का कनेक्शन है, मतलब ये दिमाग है अपना, इस दिमाग से तो जो रीढ़ की हड्डी जो अपनी जुड़ी हुई होती है वो होती है स्पाइनल कोड के अंदर से, इसमें कनेक्शन होते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे घर के अंदर लाइट कनेक्शन किया जाता है तो बाहर पाइप होते हैं, अंदर उसमें से तार निकलते हैं, अंदर उसमें से क्या निकलते हैं, तार निकलते हैं। उसी तरीके से इंसान के अंदर भी ये क्या होती है, ये अपनी लाइट होती है और इसके अंदर भी तार होते हैं, ठीक है। ये तार होते हैं, इन तारों के ऊपर जो होता है वो अपनी क्या होती है, वो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी उसका आवरण की तरह उसका कार्य करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रमस्तिष्क का, तरल नलिका, ये सब जो है अपने थ्योरी पार्ट के अंदर जो है बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब पढ़ते हैं अलग अलग पार्ट को अलग अलग, ठीक है। अब देखो अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क पूरे मस्तिष्क का कितना भाग है, 2/3 पार्ट है, 2/3 मतलब 66% हो गया, ठीक है। उसके बाद में मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक होता है सेरिब्रल और एक होता है डाइएनसेफेलॉन, या अपनी भाषा के अंदर अगर हम बोले तो प्रमस्तिष्क, ठीक है। और यहाँ पर डाइएनसेफेलॉन जिसको हाइपोथैलेमस और थैलेमस में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो डाइएनसेफेलॉन संवेदी भाग है, इसका प्रमुख भाग हाइपोथैलेमस होता है। मैंने आपको बताया था कि इसके साथ में क्या रहता है, हाइपोथैलेमस के साथ में अपनी क्या रहती है, पीयूष ग्रंथि जुड़ी रहती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। अब देखो ये है अपना हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये देखो ये यहाँ पर हाइपोथैलेमस और यहाँ पर जो ग्रंथि जुड़ी हुई है ये पीयूष ग्रंथि होती है। तो पेपर में प्रश्न आने की संभावना रहती है कि पीयूष ग्रंथि दिमाग के कौन से हिस्से के साथ में जुड़ी हुई रहती है। तो हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है, पीयूष ग्रंथि जो है हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है, ठीक है। अब चले नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो प्रेम मस्तिष्क क्या है या फिर सेरिब्रम क्या है। देखो बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, स्मृति, वाणी, चिंतन, यादाश्त, संवेदनाओं का केंद्र है। मतलब वास्तव में मस्तिष्क के कार्य क्या होते हैं, किसी के बारे में सोचना, चिंतन करना, विचार करना, ठीक है। कोई चीज की इच्छा शक्ति जो होती है, बोलना, स्मृति, वाणी, ये सब क्या होते हैं, मतलब वास्तव में जो दिमाग के जो कार्य है ना, दिमाग, ठीक है। वास्तविक मस्तिष्क किसको कहा जाता है, ये बोला जाता है प्रेम मस्तिष्क। भाई प्रेम मस्तिष्क 66 2/3 पार्ट होता है इसका, ठीक है। और कार्य क्या होते हैं, बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, स्मृति, वाणी, यादाश्त, चिंतन, ये सब क्या होते हैं, ये सब इसके कार्य होते हैं। अब देखो थैलेमस क्या है, थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। देखो दर्द, ठंडा, गर्म, ये 3 चीजें ही हैं थैलेमस के अंदर। देखो दर्द, ठंडा और गर्म पहचानने का केंद्र है। अब हाइपोथैलेमस में क्या है, देखो हाइपोथैलेमस में अंतःस्रावी ग्रंथि से होने वाले हार्मोन पर नियंत्रण कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। देखो याद कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करना है, देखो थैलेमस ये है थैला, ठीक है। थैले के अंदर क्या होते हैं, देखो गर्म कपड़े डाल सकते हैं, ठीक है। सर्दी होती है तो उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और दर्द होता है तो उसमें दवाइयां रखी जा सकती है। मतलब यूं देख लो, ठंडा, गर्म, मतलब सर्दी के अंदर ज्यादा सर्दी है या फिर ज्यादा गर्मी है, दोनों में ही इंसान क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। उसके लिए अपने को क्या होता है, फिर अपने को दर्द होता है, ठीक है। तो थैलेमस से याद करेंगे, थैलेमस मतलब क्या होता है, थैला होता है, ठीक है। और थैले में सर्दी से संबंधित चीज होगी, ठीक है, गर्मी से संबंधित चीज होगी,
और उसमें दर्द से संबंधित, ठीक है, सर्दी गर्मी अधिक होगी तो अपने को क्या होगा, कोई ना कोई बीमारी होगी तो उसमें दर्द होगा, उसके लिए क्या होता है, इसके अंदर थैलेमस के अंदर होता है। अब देखो हाइपोथैलेमस क्या करता है, देखो दिमाग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। इसका मतलब आप समझते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करना मतलब सभी के सभी पूरे शरीर को नियंत्रित करना। अंतःस्रावी ग्रंथियां भाई, पीयूष ग्रंथि हो गई, ठीक है, थाइमस, ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि होगी, इन सभी को नियंत्रित करता है, इन सभी को नियंत्रित करता है। इसका मतलब अल्टीमेटली पूरे शरीर की जो कमान होती है वो किसके हाथ में होती है, वो हाइपोथैलेमस के अंदर होती है। अब देखो हाइपोथैलेमस के कार्य क्या है, देखो प्यार, ठीक है, प्यार की अनुभूति, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा, ठीक है, ये सब किसके कार्य है, ये हाइपोथैलेमस के कार्य है। देखो एक चीज आपने सुनी होगी कि देखो जब प्यार होता है वो कहां से होता है, वो हाइपोथैलेमस से होता है। मतलब एक ही जगह के क्या क्या कार्य है, प्यार होना, ठीक है, घृणा होना, ताप नियंत्रण, प्यास, भूख, ये सब। तो देखो एक चीज आपने सुनी होगी कि जब कभी प्यार होता है तो अपने को भूख प्यास लगना बंद हो जाता है। उसका रीजन क्या है, हाइपोथैलेमस का एक कार्य होता है कि जब वो एक जगह जब कार्य कर रहा होता है तो दूसरी जगह वो कार्य नहीं करता। तो जब भी प्यार होता है तो अपना ध्यान अधिक कहां पर होता है, तो दिमाग ज्यादा जो लगा रहता है वो यहां पर लगा रहता है, हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो अपने को जो भूख प्यास के अंदर जो होता है वो थोड़ी सी कमी होने लगती है, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो ऑलरेडी कहीं और एंगेज्ड है। इस कारण से जब भी भूख प्यास लगना और प्यार तीनों जब साथ में होते हैं तो उसका रीजन क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस अपना उसका रीजन होता है। साथ ही साथ में देखो मान लीजिए किसी कॉलेज या स्कूल के अंदर अपना ये प्यार का किस्सा चल रहा है, तो भूख प्यास लगना तो बंद हो ही चुकी है। साथ ही साथ में जैसे कितनी भी सर्दी होती है तो कैसे जाते हैं, टी शर्ट के अंदर जाते हैं, क्यों, ताप नियंत्रित कर चुका है। जब प्यार होता है तो वहां पर ताप नियंत्रण भी वहां पर हो चुका है। इसके कारण से देखो ये भूख प्यास ताप नियंत्रण और एक घृणा, ये चार ये पांच चीजें हैं, ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस के कार्य है। थोड़ा सा रियल लाइफ से जो है इंटर रिलेट करके बताया है, और वास्तव में यही रीजन है इसके, ऐसा होने के रीजन भी यही है, ठीक है। उसके बाद में देखो उसके बाद में है अपना मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के क्या है, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। देखो एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। अब देखो क्वेश्चन जो अपना शब्द है ये हार्ड शब्द देख के अपने को छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो साइंस वाले बने हुए ही हार्ड शब्दों के लिए है। क्योंकि अपने साइंस के साइंटिफिक शब्द जो आएंगे वो कैसे आएंगे, वो थोड़े से हार्ड आते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर मतलब इंडिया के अंदर जो ये शब्द है, ये अमेरिका में जाएंगे तो भी हमें यही शब्द देखने को मिलेगा। तो ये यूनिवर्सल इंग्लिश के शब्द अपने जो है यहाँ पर रखे गए। और उसके अलावा देखो सेरिब्रल पेंडिकल, कॉर्पोरा के 4 पिंड होते हैं। क्या होते हैं, कॉर्पोरा के 4 पिंड होते हैं, ठीक है। मस्तिष्क के अंदर कॉर्पोरा के 4 पिंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर जो है दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है ये उस साइड में जो है वो होता है, ठीक है। इसके 4 पिंड बने हुए होते हैं। आगे वाले 2 पिंड होते हैं वो देखने का कार्य करते हैं, पीछे वाले 2 पिंड सुनने का कार्य करते हैं, ठीक है। देखो कॉर्पोरा के 4 पिंड होते हैं, अगर 2 पिंड देखने का व पश्च पिंड जो है सुनने का केंद्र होता है। अब याद कैसे करेंगे कि अग्र पिंड क्या कार्य करते हैं और जो पीछे वाले जो पिंड होते हैं वो क्या, देखो अग्र होंगे तो आगे की साइड में होंगे, पश्च है तो पीछे की साइड में। आगे मतलब आंखें हैं, आगे की साइड अपने क्या आंखें, तो आगे वाले पिंड देखने का कार्य करेंगे। पीछे अपने कान जो है वो पीछे हैं, तो पीछे वाले होंगे वो सुनने का कार्य करेंगे, ठीक है। अब देखो सेरिब्रल पेंडिकल तंतुओं का एक बंडल होता है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। अब देखो अब फाइनली मेन जो साइंटिफिक चीज यहाँ पर आनी स्टार्ट हो गई है कि सेरेब्रल पेंडिकल जो है इसके जो एक लास्ट में जो बंडल होता है ये किससे जुड़ता है, देखो ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसके पीछे वाले साइड में ये जो कनेक्शन जो होया हुआ रहता है, ठीक है, किससे, मेरुरज्जु से या स्पाइनल कॉर्ड से। ये किसका होता है, ये सेरेब्रल पेंडिकल का जो है ये कनेक्शन रहता है। बस इसके अंदर याद इतना ही करना है, मध्य मस्तिष्क के अंदर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन है, इसके अंदर 4 पिंड होते हैं, 2 देखने का और 2 सुनने का कार्य करते हैं। आगे वाले जो होते हैं वो 2 पिंड जो कार्य करते हैं वो देखने का कार्य करते हैं, और पीछे वाले 2 पिंड है वो सुनने का कार्य अपना करते हैं। अब उसके बाद में देखो, उसके बाद में पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग जो होता है वो होता है पश्च मस्तिष्क। इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, एक होता है सेरिबेलम, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क बोला जाता है। देखो एक है प्रमस्तिष्क, ठीक है, एक है अनुमस्तिष्क,
ठीक है, ये है अग्र मस्तिष्क का भाग, ये है पश्च मस्तिष्क का भाग। ठीक है, अब देखो मेरे साथ में क्या दिक्कत है, मैं ये भूल जाता हूँ कि प्रेम मस्तिष्क किसका पार्ट है और अनुमस्तिष्क किसका पार्ट है। तो फिर मैंने एक इलाज निकाला कि कैसे इसको याद किया जाए। ठीक है, अब हिंदी भाषी है तो हिंदी का थोड़ा सा अपने को नॉलेज रहता है, हिंदी व्याकरण का थोड़ा सा अपने को नॉलेज रहता है। तो दोनों के अंदर एक चीज मुझे कॉमन दिखाई दी कि इसमें भी प्रे उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है, वो अनु उपसर्ग है। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे पीछे चलना, मतलब पश्च मस्तिष्क का पार्ट होगा वो अनु मस्तिष्क होगा, और अग्र मस्तिष्क का पार्ट होगा वो प्रेम मस्तिष्क होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं अनुगामी बोलते हैं, अनुगामी किसी के पीछे पीछे चलना, गमन करना। ठीक है, उसी तरीके से अनु मस्तिष्क किसी के पीछे पीछे चलना मतलब पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में अनुमस्तिष्क, देखो मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग, क्योंकि पहला जो बड़ा भाग है वो अपना प्रेम मस्तिष्क है, 66 सही 2/3 या फिर 2/3 पार्ट जो है वो प्रेम मस्तिष्क का होता है। दूसरा भी अपने आप में स्पेशल है, ये भी अपने आप में एक स्पेशल इंसान है। ठीक है, इसका भी देखो एक बड़ा पार्ट जो है वो अनुमस्तिष्क का अपना होता है। देखो पहला बड़ा भाग क्या है, प्रेम मस्तिष्क है। इसे जीवन वृक्ष भी कहते हैं। इसमें विशेष प्रकार के न्यूरॉन्स मतलब पुरकिंज सेल्स पाया जाता है। अब ये याद कर लेना, क्योंकि पेपर में प्रश्न आता है पुरकिंज सेल्स कहां पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पश्च मस्तिष्क के अंदर, और पश्च मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क के भाग के अंदर ये पाई जाती है पुरकिंज सेल्स। पुरकिंज सेल अनुमस्तिष्क में पाई जाती है, और पुरकिंज तंतु कहां पर पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है। देखो यहां पर प्रश्न बनने की एक संभावना और बढ़ चुकी है। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि पेपर के अंदर कंफ्यूज करने वाली चीज आती है। पुरकिंज सेल्स कहां पे, तो अनुमस्तिष्क के अंदर है। पुरकिंज तंतु कहां पर, तो तंतु अपने हृदय के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तंतु कहां पर पाए जाते हैं, तो तंतु जो है वो हृदय में पाए जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अनुमस्तिष्क का कार्य संतुलन बनाना है। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पर फिर से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है। ठीक है, देखो आपने शराबी को देखा होगा। ठीक है, सबसे पहले तो उसको लाइन में लगना पड़ता है, लाइन में लगने के बाद में वहां से वो शराब खरीदता है, शराब खरीदने के बाद में वो उसको पीता है, और फिर कहीं पर इधर उधर नालियों के अंदर पड़ा हुआ मिलता है। उसका रीजन देखो, रीजन क्या है, जब भी कोई शराबी जब शराब पीता है तो शराब अधिक पीने के कारण से उसके अनुमस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, और अनुमस्तिष्क का प्रभाव जो है वो शरीर के ऊपर खत्म होने लगता है। फलस्वरूप वो संतुलन नहीं बना पाता, क्योंकि अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है, संतुलन बनाना। ठीक है, अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है, संतुलन बनाना। मतलब एक चीज और देख लो, जैसे मान लो किसी को चक्कर आ रहे होते हैं तो वो गिर जाता है। रीजन बिहाइंड दिस, संतुलन नहीं बना पाता। इसका मतलब दिक्कत कहां पर है, दिक्कत है उसके अनुमस्तिष्क के अंदर, उसकी दिक्कत आ जाती है। तो शराबी का गिरने का रीजन आपको पता चल गया होगा कि उसका गिरने का जो रीजन है वो क्या है। देखो एक छोटा सा फैक्ट और बता देता हूं। देखो शराब भी दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है सस्ती वाली, ठीक है 50 रुपए मात्र। ठीक है, और एक होती है जो ब्रांडेड शराब आती है। तो दोनों में देखो क्या, दोनों में अंतर क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो सस्ती वाली शराब पीते हैं जनरली उनके कुछ टाइम के अंदर लीवर किडनी वगैरह खराब हो जाते हैं, लेकिन जो थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाली पीते हैं उनके साथ में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो उसके अंदर रीजन क्या होता है, उसके अंदर रीजन ये होता है कि जो अल्कोहल की जो मात्रा होती है वो महंगी वाली के अंदर जो है अल्कोहल की मात्रा कम होती है। अल्कोहल की मात्रा कम है तो अनुमस्तिष्क को जो वो खराब नहीं करती है। तो जनरली आपने स्टैंडर्ड लोगों को जब पीने के बाद में कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि वो कहीं इधर उधर रोडों के ऊपर पड़े हुए आपने उनको कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि उसका रीजन होता है उसके अंदर अल्कोहल की मात्रा कम होती है। अल्कोहल की मात्रा कम तो अनुमस्तिष्क का प्रभाव जो है वो शरीर पर बना रहता है, अर्थात संतुलन की स्थिति शरीर के अंदर बनी रहती है। ठीक है, इसी कारण से जो ब्रांडेड शराब पीते हैं वो उनके साथ में जो है वो आपको आप इधर उधर उनको पड़ा हुआ नहीं देखेंगे। ठीक है, अब मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, अपना पर्पस जो है वो इन शराब को जो है प्रमोशन करना नहीं है, मेन चीज पे अपने को ध्यान देना है कि सेरिबेलम या फिर अनुमस्तिष्क का जो मुख्य कार्य है वो मुख्य कार्य क्या है, शरीर का संतुलन बनाना। और क्या कार्य है, और देखो शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखना। भाई जैसे मैं ये हाथ का मूवमेंट कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरा अभी अनुमस्तिष्क सही चल रहा है। ठीक है, अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है, एक तो शरीर का संतुलन बनाना, और दूसरा कार्य होता है जो ऐच्छिक पेशियां हैं, मतलब जैसे हाथ पैर हो गया। ठीक है,
हाथ का, जैसे मैं यूं कर रहा हूँ, कोई भी हाथ का मूवमेंट हो रहा है, पैर का मूवमेंट हो रहा है, कुर्सी पर बैठना, कुर्सी से उठना, ये क्यों हो रहा है? ये जो कार्य है ये है अनुमस्तिष्क का कार्य है। अनुमस्तिष्क थोड़ा सा एक तरीके से अपने याद करने की अगर इसको कोशिश करें, अनु का मतलब क्या है? किसी के पीछे चलते रहना, ठीक है, अनुगमन करना उसका। तो जब भी दिमाग थोड़ा सा कमांड देती है, हम उसका अनुगमन करते हैं, उसका पीछे पीछे करते हैं, मतलब जैसे बोलता है कि बैठना है, वो बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अनुमस्तिष्क जो अनुकरण करने वाला है वो अनुमस्तिष्क है। अनुकरण कैसे होता है? जब इच्छा करती है तब हम अनुकरण करते हैं। तो ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण कौन करता है? तो वो अनुमस्तिष्क करता है। देखो पूरे मस्तिष्क के पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वो पश्च मस्तिष्क का है, ठीक है। पश्च मस्तिष्क में दोनों ही जो है मस्तिष्क जो है वो एकदम अच्छे, मतलब इंटरेस्टिंग टाइप के है, ठीक है। एक है सेरिबेलम, ठीक है, एक है मेडुला एब्लोकेटा, ठीक है। ये दोनों के बारे में अपने एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके बाद में देखो मेडुला एब्लोकेटा ये क्या करते हैं? ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कैसे? अनैच्छिक, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं क्या क्या होती है? जैसे बीपी, शुगर, पसीना आना, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना, खाने का पाचन करना, ठीक है, ये सब क्या है? शरीर के अंदर उत्सर्जन तंत्र का कार्य करना, हार्ट का कार्य करना, या फिर कोई भी तंत्र, पाचन तंत्र का कार्य करना, ये हमारी मर्जी से नहीं होता। ये क्या होती है? ये हमारी अनैच्छिक क्रिया, ये अपने आप होगी, ठीक है। तो एक चीज देखो ग्रंथियों के अंदर अपने एक देखते हैं, ठीक है, एक होती है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, ठीक है। ये कब काम करती है? ये आपातकालीन स्थिति के अंदर कार्य करती है, ठीक है। तो देखो मेडुला एब्लोगेटा क्या है? ये अनैच्छिक क्रिया करती है, मतलब उपापचय, रक्त दाब, ठीक है, आहार नाल के क्रमांकुचन गति व हृदय की धड़कनों पर नियंत्रित कौन करना है? कौन करता है? ये मेडुला एब्लोगेटा करता है। मान लो कोई भी ऐसी धड़कन तेज होने वाली कोई भी घटना हुई, मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, या किसी को देखकर जो है अपनी जो है हृदय की धड़कन बढ़ रही है, तो वो किसका कारण है? वो अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया तो भैया कौन करेगा? मेडुला एब्लोगेटा करेगा, ठीक है। ठीक है, ये कौन करेगा? ये करेगा अपना मेडुला एब्लोगेटा अनैच्छिक क्रिया। तो देखो दो चीजें हैं, एक है ऐच्छिक और एक है अनैच्छिक, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाएं कौन करता है? ऐच्छिक क्रिया जो करता है ये करता है अपना अनुमस्तिष्क, ठीक है। और अनैच्छिक क्रिया कौन करता है? अनैच्छिक करता है मेडुला एब्लोगेटा, ठीक है। अब देखो बीपी, शुगर और पसीना आना, क्रमांकुचन गति, जो आहार नाल की क्रमांकुचन गति है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मेडुला एब्लोगेटा है। और सेरिबेलम या फिर अनुमस्तिष्क किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो शरीर का संतुलन बनाने के अंदर ऐच्छिक क्रिया या ऐच्छिक पेशियों का संतुलन संकुचन करने के ऊपर कौन नियंत्रित करता है? तो सेरिबेलम करता है। एक चीज देखो मेडुला एब्लोगेटा के अंदर, कि एक आपने नाना पाटेकर का डायलॉग सुना होगा कि इंसान का छोटा दिमाग, ये ऐसा कोई शब्द आपने सुना होगा। तो वास्तव में इंसान का छोटा दिमाग होता है वो यहाँ पर होता है, उसको क्या कहते हैं? साइंस की भाषा में उसको बोला जाता है मेडुला एब्लोगेटा, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गए दिमाग के, मस्तिष्क के, ठीक है। मस्तिष्क के पार्ट तो अपने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ में कुछ पार्ट इसके अंदर जो है आपने स्टार्टिंग के अंदर देखा होगा कि तंत्रिका तंत्र को भी बांटा गया था, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो ये जो है एक पार्ट दिमाग का अपना कंप्लीट हुआ है। अब कुछ और पार्ट जो रहते हैं उसके ऊपर भी अपने बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पूरा का पूरा पढ़ा है, पूरा का पूरा इसके अंदर इसके सार के ऊपर अपने यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब पूरा अपने को नॉलेज इसका हो चुका है, ठीक है। अब देखो देखो ये है अपना मस्तिष्क, ठीक है। मस्तिष्क के अंदर देखो यहाँ पर क्या है? अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपना प्रे मस्तिष्क होता है और एक अपना थैलेमस हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। थैलेमस के अंदर हमने क्या पढ़ा था? थैलेमस के अंदर हमने पढ़ा था कि ताप, सर्द, गर्म और एक अपना दर्द, ये नियंत्रित कौन करता है? ये अपना थैलेमस करता है। इसको आपने याद किया था कि थैले से अपने इसको याद किया था। हाइपोथैलेमस की एक मेन चीज याद की थी कि हाइपोथैलेमस के साथ में हमेशा क्या होता है?
इसके साथ में पीयूष ग्रंथि होती है। यहाँ पर क्या होती है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि किसके साथ में रहती है, तो हाइपोथैलेमस के साथ में पीयूष ग्रंथि रहती है। हाइपोथैलेमस के और कार्य भी हमने पढ़े थे कि किसी पर प्यार, घृणा, ये सब जो होता है ये अपने को कब होता है, ये हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। भूख लगना, ये भी हाइपोथैलेमस का अपना कार्य होता है। उसके बाद में मध्य मस्तिष्क के 2 पार्ट हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक पार्ट जो था अपना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर क्वाड्रिजेमिन, जिसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, 2 आगे और 2 पीछे। आगे वाले होते हैं वो क्या कार्य करते हैं, देखने का कार्य करते हैं। पश्च जो होते हैं वो श्रवण मतलब सुनने का कार्य करते हैं। उसके बाद में देखो पश्च मस्तिष्क आता है। पश्च मस्तिष्क के अंदर एक होता है अपना अनुमस्तिष्क और एक होता है मेडुला एब्लोगेटा। तो देखो अनुमस्तिष्क जो है वो क्या कार्य करता है, अनुमस्तिष्क जो है अपना संतुलन बनाने का कार्य करता है, साथ ही साथ में ऐच्छिक पेशियों का कार्य जो बैलेंसिंग करने का कार्य करता है। उसके बाद में मेडुला क्या करता है, ये करता है अनैच्छिक क्रिया, मतलब बीपी, शुगर, पसीने का आना, आंखों की पुतली का मूवमेंट होना और पाचन की क्रिया करना। पाचन की क्रिया के अंदर जो क्रमांकुचन गति होती है वो करना, वो किसका कार्य होता है, वो होता है मेडुला एब्लोगेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो दिमाग से जुड़ी रहती है, जिसके अंदर हमारी तंत्रिकाएं जो है इसके अंदर जो है वो रहती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा सार था अपना। और इसके अलावा देखो इससे पिछली क्लास के अंदर हमने बात किया था कि दिमाग के भी 3 परत होते हैं, ठीक है। एक ड्यूरोमीटर, इस तरीके से हमने बात की थी, कौन सा दिमाग के साथ में चिपका हुआ रहता है, कौन सा द्रव इसके अंदर पाया जाता है, ये सब जो है अपने पिछले क्लास में बात की थी। अब चलते हैं मस्तिष्क से थोड़ा सा और आगे, ठीक है। अब देखो अब बात आएगी मेरुरज्जु की, क्योंकि मस्तिष्क के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब वो जो मस्तिष्क के अंदर कनेक्शन हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु, ठीक है। देखो मेडुला का अंतिम भाग किससे जुड़ता है, ये मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। मेरुरज्जु की लंबाई कितनी है, ये है 42 मतलब 42 से 45 सेंटीमीटर की। कितनी है, 42 से 45 सेंटीमीटर की होती है। मेरुरज्जु पर भी मस्तिष्क की तरह श्वेत द्रव्य पाया जाता है। मेरुरज्जु यूं समझ लो कि कोई हड्डी होती है, हड्डी कौन से कलर की होगी, तो सफेद कलर की होगी, तो श्वेत द्रव्य पाया जाता है। वह अंदर जो है धूसर रंग का धूसर द्रव्य पाया जाता है। मेरुरज्जु के कार्य क्या है, ठीक है। अब देखो प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण व समन्वय करना, मस्तिष्क के आने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। भाई जैसे वही कार्य इसके हैं जो एक लाइट के तारों के कार्य होते हैं, या फिर एक जो लाइट के तार के बाहर जो पाइप लगे होते हैं उनका जो कार्य है, वही कार्य जो है मेरुरज्जु का होता है। देखो यहाँ पर क्या, मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपकों को संवहन करना, मतलब जैसे मान लीजिए कोई गर्म ग्लास के हाथ लगाया, तो यहाँ पर से हाथ अब हटाना है, इसके उद्दीपक आएंगे कहाँ से, अल्टीमेटली आएंगे तो यहीं से। तो यहाँ से उद्दीपकों को ढंग से लाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, वो करता है अपना मेरुरज्जु कार्य करता है। अब प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, देखो प्रतिवर्ती क्रिया मतलब जैसे ही क्रिया हुई वैसे ही अपने को प्रतिक्रिया देनी है। ये कौन नियंत्रित करेगा, ये करेगा अपना मेरुरज्जु जो है वो इसको नियंत्रित करने का कार्य करेगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद में है, देखो तंत्रिका तंत्र थे, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र था, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र था। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में देखो मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल, 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है, ठीक है। अब देखो 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं इसके अंदर पाई जाती है, ये अपने को याद रखना है। देखो कैसे याद रखना, 12 जो होती है वो अपने जो हड्डियां जो होती है वो अपने मस्तिष्क के आवरण के बाहर जो होती है वो कितनी होती है, 12, ठीक है। और टोटल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है, ये अपने को याद करना है। अब देखो लास्ट पार्ट है अपना स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके 2 पार्ट होते हैं। देखो एक तो होता है परानुकंपी, एक अनुकंपी, और एक होता है परानुकंपी, ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं। देखो सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर एक लाइन बोलूंगा, पूरे के पूरे आपको याद हो जाएंगे, मतलब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो एक होता है अनुकंपी और एक होता है परानुकंपी। आपातकाल स्थिति में अनुकंपी कार्य करता है, अनुकंपी के विपरीत जो कार्य करता है वो परानुकंपी होता है, ठीक है। देखो आपातकालीन स्थिति के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले देखो आपातकालीन स्थिति के अंदर अनुकंपी होता है, ये अपने को याद कर। भाई कंपन, शरीर के अंदर कंपन होना कब स्टार्ट हो जाता है,
शरीर के अंदर कंपन होना स्टार्ट होता है वो होता है आपातकालीन स्थिति में। अब आपातकालीन वाली सारी कंडीशन लगा दो, बीपी शुगर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब भी कभी ऐसी कंडीशन के अंदर होता है तो आपको क्या हो जाता है, लार सूखने लगती है, फलस्वरूप अपने को क्या लगती है, प्यास लगती है। इसका मतलब लार सूखने लगती है, वो भी किसका कार्य हो जाएगा, वो अनुकंपी का हो जाएगा। बाल खड़े होना, बाल खड़े होना ये कब होते हैं, जब करंट लगता है। करंट लगता है मतलब आपातकालीन की स्थिति है, और आपातकालीन की स्थिति मतलब वो हो जाएगा अनुकंपी के अंदर। उसके बाद में जब कभी आपातकालीन स्थिति में होते हैं, ये समस्या में होते हैं, तो सर्दी के अंदर भी अपने को पसीना आना लग जाता है। सर्दी में पसीना आना मतलब ये क्या हो जाएगा, अनुकंपी के गुण हो जाएंगे। ठीक है। श्वसन दर, सांस तेज तेज कब आता है, जब कभी भी आपातकालीन स्थिति होती है तो श्वसन दर बढ़ जाती है, लार बढ़ जाती है, बीपी शुगर बढ़ जाते हैं। ठीक है। बाल खड़े हो जाते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, ये अनुकंपी के गुण हो जाएंगे। अब उसके अलावा देखो श्वसन दर क्या हो जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। उसके अलावा आरबीसी बढ़ जाती है, मतलब देखो लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है, विभाजित होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो आरबीसी भी जो है वो अपनी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और मूत्राशय की पेशियों का विमोचन, देखो मूत्राशय की पेशियों का विमोचन का मतलब ये हुआ कि जब भी कभी अपने आपातकालीन स्थिति के अंदर होते हैं तो अपने को क्या होते हैं, जो है पेशियां जो होती है मूत्राशय की, वो क्या होती है, वो विमोचन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। विमोचन करना स्टार्ट कर देते, विमोचन मतलब फैलना स्टार्ट कर देती। ठीक है। और जब भी आपातकालीन स्थिति के अंदर होते हैं तो भूख लगना भी बंद हो जाता है। तो भूख लगना बंद होना किसके अंदर आता है, वो अनुकंपी के अंदर आता है। देखो अनुकंपी के अंदर आपातकालीन स्थिति वाली चीजें आती है। ठीक है। कौन सी, आपातकालीन। और आपातकालीन के अंदर देखो क्या होता है, बीपी शुगर क्या हो जाता है, ठीक है, ये हो जाते हैं हाई, पसीना आने लगता है, पसीना आने लगता है। ठीक है। बालों का खड़ा होना, ठीक है, साथ ही साथ में श्वेत ग्रंथि और लार सूखना, लार सूखना। आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। और श्वसन दर, श्वसन दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। और मूत्राशय की पेशियों का फैलना या फिर विमोचन, तो ये सब कार्य किसके हैं, ये सब कार्य हैं अपने अनुकंपी के। परानुकंपी के जस्ट ऑपोजिट है। परानुकंपी एकदम शांत कंडीशन के अंदर, कोई भी इमरजेंसी नहीं है, एकदम आराम की स्थिति में जब होते हैं तो क्या होता है, सब कुछ बढ़िया चलता है, बीपी शुगर नॉर्मल रहता है, लार सामान्य बनती है, बाल सामान्य रहते हैं, श्वेत ग्रंथियां अधिक एक्टिव नहीं होती है, श्वसन दर नॉर्मल रहती है, आरबीसी सामान्य रहती है, और मूत्राशय की पेशियों का विमोचन नहीं होता, वो क्या रहती है, सिकुड़ी हुई रहती है, और भूख अपने को बराबर लगती है। तो देखो देखो आपातकालीन स्थिति में अनुकंपी कार्य करता है, जैसे बीपी शुगर ऊपर होता है, लार सूखने लगती है, बाल खड़े हो जाते हैं, श्वेत ग्रंथियां अधिक स्रवण करती है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है, आरबीसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मूत्राशय की पेशियों का विमोचन और भूख लगना बंद हो जाता है। अब देखो परानुकंपी के अंदर ये अनुकंपी से विपरीत है। बीपी शुगर सामान्य, नेत्र की पुतली का संकोचन, भाई जब आपात की स्थिति होती है तो आंखें यूं निकल जाती है, बोलते ना है इतनी जबरदस्त कंडीशन, तो अपनी पुतलियां क्या हो जाती, बाहर आ जाती। लेकिन परानुकंपी में पुतलियों का संकोचन होता है, आंतरिक भीति में संकोचन व गति प्रारंभ हो जाती। भाई जैसे क्या होता है, जब कभी भूख लगती है तो खाना, मतलब कि आपात की स्थिति में होती है तो खाना पचना बंद हो जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, खाना पचना बंद हो जाता है। इसका मतलब आंतरिक रस जो है वो ढंग से कार्य नहीं कर रहे। लेकिन परानुकंपी तो सामान्य स्थिति है, तो इसमें आंतरिक भीति संकोचन करती है और गति प्रारंभ हो जाती है। लार के स्त्रवण पाचन रस में वृद्धि, क्योंकि उधर कमी होती है, इसमें पाचन रस में वृद्धि हो जाएगी। और मूत्राशय की पेशियों का इधर विमोचन होता था, इधर संकोचन हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट था, ये अपना तंत्रिका तंत्र का पार्ट था। पूरी 2 क्लास के अंदर A to Z सारे के सारे प्रश्न प्री से लेकर मेंस तक, मतलब 3rd ग्रेड तक का सारा पार्ट इसके अंदर कवर है। और साथ ही साथ में अगर ये टॉपिक लेवल 1 के अंदर है तो लेवल 1 के अंदर भी बराबर इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे तंत्र के एक नए पार्ट के साथ में, तब के लिए थैंक यू।